Hello students, flower from morning. Myself Manju Mawali. I welcome you in English Literature BA Part 2nd online classes from Gurugram College. In our previous video, we discussed about our poem. The name was The Soldier, composed by Rupert Brooke. In that video, we discussed the theme and the introduction to the poet. हमने पहले की जो हमारी वीडियो थी द सोल्जर पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था द सोल्जर आपकी पोएम है, उनकी जो पोइट है रूपर्ट ब्रूक, उनकी इंट्रोडक्शन को रीड किया था और जो पोएम की जो थीम है, जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है, उसको रीड किया था। जो पोएम रूपर्ट ब्रूक है वो वार पोइट के नाम से फेमस है। जो रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक इज फेमस एज अ वार पोइट बिकॉज ऑफ ही वॉज अ सोल्जर एंड ही सर्व्स हिज सर्विसेज इन द नेवी, रॉयल नेवी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी उसमें इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी और ये क्या थे, एक सोल्जर थे, इसलिए इनको क्या है वॉर पोइट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी थी। देयर आर 5 सोनेट्स इन अ कलेक्शन, द नेम इज 1914 में एक कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था द पोएम्स 1914, जो पब्लिश हुआ था 1950 में। दैट पोएम इज, जो ये हमारी पोएम है, दिस पोएम इज ऑल्सो वन ऑफ द 5th पोएम। जो क्या है, ये जो पोएम है द सोल्जर, ये उसी पोएम में से क्या है, एक पोएम है जो 5 पोएम इन्होंने राइट की थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, which is all about the England. And in this poem he also glorifies the beauty of the England. वो क्या है, ग्लोरीफाई करता है जो ब्यूटी है इंग्लैंड की। और जो W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स कमेंट ऑन हिम दैम, मतलब कि इनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, कमेंट ऑन हिम दैट रूपर्ट ब्रूक इज द रूपर्ट ब्रूक वॉज द हैंडसमेस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा मोस्ट हैंडसम जो क्या थे, मैन थे, यंग मैन थे ऑफ द इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो रूपर्ट ब्रूक थे वो सबसे सुंदर युवा व्यक्ति थे इंग्लैंड के। नाउ इन दिस अवर वीडियो वी डिस्कस अबाउट द लिरिक of this poem, The Soldier. Now let's start. If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England there shall be, in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flower to love, her ways to roam. Body of England's breathing English air, washed by the river, blessed by sun of the home. अब क्या है, आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो ये पोएम है वो क्या है, एक सोनेट है। और सोनेट में सबसे पहले हमें क्या चेक करनी होती है, सोनेट में हमें सबसे पहले उसकी राइम स्कीम चेक करनी होती है कि उसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइन्स होती हैं उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं उनकी राइमिंग क्या आ रही है, मतलब वो कैसे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको रीड करते हैं। तो हम इसकी राइम स्कीम देखेंगे। सबसे पहले only this of me, फिर क्या है, फॉरेन फील्ड। अब मी तो क्या है, ए हो गया, और जो फील्ड है अलग से प्रोनाउंसिएशन है तो बी, शैल बी ऑफ मी, तो ये क्या है, मी और बी तो सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड आ रहा है, तो ये भी क्या राइट कर देंगे, इसको ए राइट कर देंगे। नेक्स्ट है डस्ट कंसील्ड, फील्ड कंसील्ड, सेम साउंड आ रहा है तो इसको क्या राइट कर देंगे, हम बी राइट कर देंगे। मेड अवेयर, ये ना तो ए है ना तो बी है, तो क्या हो जाएगा, ये सी। टू रोम भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी। फिर इंग्लिश एयर, अवेयर एयर, दैट इज सी। रोम होम,
तो इसमें क्या है, जो साउंड है सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी। अभी हमने पहले जो हमारे ऑक्टेव है, जो इस मतलब आपको पता है जो 730 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज ऑक्टेव एंड नेक्स्ट इज सिस्टेट। जो ऑक्टेव होती है उसमें क्या होती है, 8 लाइन्स होती हैं। तो पहले हम इसकी जो पोएम है ये इसकी 8 लाइन को डिस्कस करेंगे। जो 8 लाइन की जो हमारी राइम स्कीम है वो क्या बन रही है, A B C D C D। ये क्या है, हमारी ऑक्टेव की राइम स्कीम है। ऑक्टेव मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं जिसमें प्रॉब्लम या कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है उसको शो करते होते हैं। तो ये क्या है, जो हमारी ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो क्या रहेगी, A B C D। अब हम इस पोएम का जो लिरिक है उसको डिस्कस करेंगे। इफ आई शुड डाई, कि अगर मैं मरता हूँ, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मरता हूँ या मैं मरना चाहिए, थिंक सोचो, ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मरता हूँ तो सिर्फ यही सोचा जाए कि मैं सिर्फ क्या हूँ, वो मैं ही हूँ। ऐसे ना समझा जाए कि इंग्लैंड की डेथ हुई। मतलब वो क्या है, एक सोल्जर है इस पोएम में जो स्पीक कर रहा है, अपनी पेट्रियोटिटी को शो कर रहा है। वो क्या कहता है कि इफ आई शुड डाई, कि मुझे मरना चाहिए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, क्या सिर्फ मैं ही होना चाहिए, that there some corner of a foreign field, foreign का मतलब होता है विदेशी, field का मतलब जगह या खेत कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, जमीन कहेंगे। that there some corner, कि यहाँ पर क्या होगा, कोई कॉर्नर होगा, किसका, विदेशी कोई कॉर्नर, मतलब विदेशी कोई जगह पर अगर मैं मरता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही मरूंगा। that is forever England, और वो जो जगह होगी जहाँ पर मैं मरूंगा, जहाँ पर मैं मरूंगा, जो फॉरेन फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। देयर शैल बी, वहाँ पर होगा, देयर शैल बी मीन्स वहाँ पर होगा, क्या होगा, इंग्लैंड हो जाएगा, मतलब जहाँ पर भी मेरी डेथ होगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, अपने आप को वो इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश था और इंग्लैंड में जन्म मानना बहुत ही अच्छा मानता था, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं जहाँ पर भी मेरी डेथ फॉरेन फील्ड में भी होती है, तो वो जो पार्ट होगा जहाँ पर मेरी डेथ हुई है या मुझे बरीड किया जाएगा, वो जो जगह है वो क्या बन जाएगी, इंग्लैंड बन जाएगी। इन दैट रिच अर्थ, वो कहता है कि रिच अर्थ, इतनी विशाल जो धरती है, अ रिचर डस्ट कंसील्ड। अब रिचर डस्ट से मीन्स क्या है, सोल्जर है, डस्ट का मीन्स यहाँ पर क्या है, सोल्जर है जिसको बरीड किया जा रहा है अर्थ में। मतलब कि आप जानते हो जो क्रिश्चियन होते हैं, जो इंग्लिश लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे हिंदुओं की तरह जलाते नहीं है, वो क्या करते हैं, बर्डेड करते हैं, मतलब दबाते हैं, जो लाश होती है उसको एक कॉफिन में डालकर उसको दबा देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, रिचर, मतलब डस्ट यहाँ पर क्या बताया है, जो सोल्जर है अगर उसकी जो बॉडी है उसको क्या बताया, रिचर, कहता अर्थ तो बहुत बड़ी है लेकिन उससे भी मतलब महान, उससे भी बड़ी क्या है, मेरी जो ये बॉडी है, मतलब जो सोल्जर की बॉडी है, जो अपने देश के लिए जिसकी डेथ हुई है, मतलब इंग्लैंड के लिए जो मरा है, वो क्या है, उस धरती से भी क्या है, रिचर है, मतलब धरती से भी ज़्यादा धनवान है, कंसील्ड, वो क्या है, उसमें बरीड हुआ है। अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर्ड, ये जो डस्ट है, मतलब जो ये सोल्जर है, डस्ट मीन्स सोल्जर की जो बॉडी है, whom इंग्लैंड बोर्ड, जिसमें क्या है, जिसने क्या है, इंग्लैंड में जन्म लिया है, शेप्ड, मतलब कि उसने क्या है, वहाँ पर आकृति प्राप्त की है, मतलब वहाँ पर वो बड़ा हुआ है, मेड अवेयर, और क्या है, पला पोसा है, कहाँ पर, ये जो डस्ट है, मतलब कि जो सोल्जर की बॉडी है, ये कहाँ पर जन्मी है, ये इंग्लैंड में जन्मी है, वहाँ पर पली है और वहाँ पर भी बड़ी हुई है। गिव वंस, कि एक बार, हर फ्लोवर टू लव, कि उसके जो प्यार हैं उनको क्या देना, फूल देना, हर वेज टू रोम, और जो कहाँ जा रही है, रोम जा रही है, मतलब कि अब वो अपने क्या है, अपनी फैमिली को याद कर रहा है कि गिव वंस, के एक बार के जो फूल है वो मेरे लव को देना, दैट हर वे टू रोम, और उसको रोम भेज देना।
बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। अब वो क्या कहते हैं, जो मेरी बॉडी है, मतलब कि ये जो डस्ट है वो क्या है, इंग्लैंड की बॉडी। बॉडी का मतलब होता है वैसे तो बॉडी का मतलब शरीर, लेकिन यहाँ पर क्या मानेंगे, भाग मानेंगे। भाग, भाग मतलब हिस्सा, मतलब ये जो बॉडी है ये पार्ट है, किसका पार्ट है, इंग्लैंड का। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, तो वो क्या लेती है, जो इंग्लिश एयर में उसने सांसें ली है, जो उसने क्या है, जो सांस ले लिया वो अभी भी क्या है, इंग्लिश एयर ही है। उसके अंदर क्या है, अभी भी जो इंग्लैंड की हवा है वही है। वॉश्ड बाय द रिवर, कि क्या है, उसको किसके द्वारा वॉश किया गया है, रिवर थी, जो रिवर मतलब नदियाँ, जो इंग्लैंड की नदियां हैं उनके पानी से वो नहाया है। ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और अपने घर, जहाँ पर जो होम वर्ड है वो किसके लिए आया है, इंग्लैंड के लिए प्रेफर कर रहा है। जो इंग्लैंड मतलब कि उसका घर कहाँ है, इंग्लैंड में। तो उसने क्या है, पूरे के पूरे जो इंग्लैंड को ही क्या बताया है, अपना घर बताया है। ब्लेस्ड मतलब कि उसको पाला गया है या उसको पोसा गया है, पाला पोसा गया है, किसके द्वारा, सन ऑफ होम। सन मतलब कि जो इंग्लैंड का जो सन है, मतलब सूर्य को, उसने सूर्य को क्या बना दिया है, इंग्लैंड का स्पेशल सन के, जो सूरज था इंग्लैंड का, उसके द्वारा वो पाला पोसा गया है, उसको ब्लेस्ड किया गया, मतलब उसको ब्लेसिंग मिली है। फिर से हम इसको एक बार हमारे ऑप्टर को फिर से रीड करेंगे। इफ आई शुड डाई, अगर मेरी डेथ होती है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि यही समझना कि सिर्फ मेरी ही डेथ हुई है, मतलब कि जो मेरा बॉडी है सिर्फ उसी की डेथ हुई है। ऐसा ना माना जाए कि जो मेरी आत्मा है, जो क्या है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के प्रति है, समर्पित है, उसकी डेथ हुई है। ये सिर्फ मेरी बॉडी का खत्म होना ही माना जाए। that there some corner of a foreign field, कि अगर मेरी जो डेथ होती है, और वो होती है कहाँ पर, फॉरेन फील्ड में, मतलब कि विदेशी जगह पर अगर मेरी डेथ होती है, that is forever इंग्लैंड, और जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा, मतलब कि अगर वहीं पे आपने देखा है कि युद्ध होता है, तो युद्ध में जो सोल्जर जिनकी डेथ होती है उनको वहीं पर दबाकर बाकी घर पे आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर मेरे को फॉरेन फील्ड में तुमने दबाया है या मेरी फॉरेन फील्ड में डेथ हो गई है, तो दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, तो वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा। देयर शैल बी, वहाँ पर होगा, क्या होगा, इंग्लैंड होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। इन दैट रिचर अर्थ, के उस विशाल धरती पर, मतलब धरती को क्या बताया है, आपको पता है धरती विशाल है, तो क्या कहता है, इन दैट रिच अर्थ, के उस विशाल धरती पर आ रिचर डस्ट कंसील्ड, मतलब कि अपनी जो डस्ट है, अपनी बॉडी, मतलब कि जो इंग्लैंड की जो बॉडी है, यहाँ पर सोल्जर है, उसने धरती को तो रिच बताया है कि महान है धरती, लेकिन उससे भी रिचर, रिचर क्या होती है आपको पता है, कंपैरेटिव। देखो रिच, रिचर और रिचेस्ट, मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपेयर मतलब कि इसकी तुलना में ये क्या है, जो अर्थ है उसकी तुलना में जो डस्ट है, डस्ट मतलब जो सोल्जर है वो क्या है, ज़्यादा रिचर है, ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा महान है। कंसील्ड मतलब कि जो अर्थ है उसके अंदर जाओ क्या है, उससे भी महान क्या रहेगी, मिट्टी, मतलब कि सोल्जर रहेगा, क्योंकि उसको वहीं पर दफनाया जा रहा है। अ डस्ट हूम इंग्लैंड बोर्ड, ऐसी डस्ट जिसने इंग्लैंड में जन्म लिया है। शेप्ड वहाँ पर बड़ा हुआ है। मेड अवेयर, और क्या है, अवेयर मतलब कि जानकार, ज्ञाता बना है, मतलब बड़ा हुआ है या समझदार हुआ है। गेव वंस हर फ्लोवर टू लव, और उसने वहीं पर क्या किया था, अपने लव को, अपनी फैमिली को याद करके कहता है कि एक बार तो मेरी फैमिली जो मेरा लव है उसको फ्लोवर देना। हर वेज टू रोम, और उसे रोम भेजा गया था या भेजा गया है। बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और क्या कहता है, जो मेरी बॉडी है वो इंग्लैंड की बॉडी है, और मेरी बॉडी के अंदर जो ब्रीथिंग है, जो सांसें हैं, वो भी क्या है, इंग्लिश एयर की है। मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो हवा है, मेरे अंदर जो खून है, मेरे अंदर खून के अंदर एक जो रक्त, मतलब कि जो खून है वो क्या है, इंग्लिश एयर से फुलफिल्ड है, भरा हुआ है। वॉश्ड बाय द रिवर, जो मेरी बॉडी है उसको किसके द्वारा धोया गया है, वो मेरी जो बॉडी है उसको जो रिवर हैं, जो इंग्लैंड की रिवर हैं, उनके पानी से धोया गया है। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, जो होम है वो इंग्लैंड के लिए यूज हुआ है। और जो मेरी जो ब्लेस्ड है, मतलब कि मुझे किससे ब्लेसिंग मिली है, जो सन है
कौन सा सन? जो मतलब कि होम का जो सन है, मतलब इंग्लैंड का जो सन है, उसने मुझे ब्लेसिंग किए हैं, मतलब आशीर्वाद दिए हैं। ये तो हमारी हुई ऑक्टेव। अब हमने सस्टेप का जो पोएम है, जो हमारी पोएम का अगला पार्ट है सस्टेप, उसको डिस्कस करते हैं। आगे की जो हमारी लाइंस हैं वो क्या हैं? सस्टेप, मतलब कि जो लास्ट सोनेट की जो लास्ट 6 लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते होते हैं? लास्ट 6 लाइंस को सस्टेप बोलते हैं। अब सस्टेप के हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनकी जो है लाइंस की चेक करेंगे। अवे, वहां पर हमने जो हमारा ऑक्टेव था उसकी क्या राइट की थी? ए बी सी डी। अब हम सस्टेप की राइम स्कीम चेक करेंगे। तो देखो अवे को क्या राइट करेंगे हम? ई, लेस, तो क्या हो जाएगा? एफ, गिवन। देखो ना तो वो ई है ना ही वो एफ है, तो क्या हो जाएगा? जी। देन डे अवे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ई, जेंटलनेस नो लेस, तो ये क्या है? एफ। एंड लास्ट इज हेवन गिवन, तो ये क्या हो गया? जी। तो जो सस्टेप की जो राइम स्कीम है वो क्या रहेगी? ई एफ जी। ये क्या है? हमारी पोएम की राइम स्कीम है, जो क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट की है। जैसे कि हम जानते हैं जो मिल्टोनिक सोनेट होती है, उसकी जो राइम स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी बी ए सी डी ई। लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसकी क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी। तो यही राइम स्कीम हमारी इस पोएम की है, जो कौन से सोनेट से बिलोंग करती है? शेक्सपियरियन सोनेट से बिलोंग करती है। अब हम इसके जो सस्टेप्स हैं उसकी जो क्या है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। And think this heart all ever shed away, a pulse in the internal mind no less, given somewhere back, thoughts by England given, her sights and sounds dream happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, in her at peace अंडर एंड इंग्लिश हेवन। तो ये क्या है? हमारे सस्टेप की लाइंस हैं। अब इसको हम देखेंगे आराम से कि जो पोइट है वो इसमें क्या बता रहा है। एंड थिंक, अब क्या है? वो अपनी आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, उसकी जो सोल है, उसके बारे में बताएगा कि क्या है। अब उसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी जो सोल है वो क्या है? अमर रहेगी, क्योंकि उसने इंग्लैंड के लिए अपनी जान गंवाई है। तो वो क्या कहते हैं? एंड थिंक दिस हर्ट, कि यह सोचना कि जो ये हर्ट है ऑल इविल शेड अवे, इसमें से क्या है? जो बुरी जो चीजें थी, बुरी जो परछाइयाँ थी या बुरी जो बातें थी वो क्या हो चुकी है? शेड अवे, वो हट चुकी है। अब पल्स इन इंटरनल माइंड, अब क्या है? वो पल्स मतलब कि एक मोती बन गया है कि इसमें हमारे आंतरिक जो उसका मतलब दिमाग है उसके अंदर मोती बन चुका है, मतलब उसके अंदर क्या हो चुका है? अब ज्ञान का संचार हो चुका है, नॉलेज, और कुछ भी बाकी नहीं है। मतलब उसके अंदर क्या है? जो अच्छाइयाँ हैं सिर्फ वही रह गई हैं, जो उसकी बुराइयाँ हैं वो तो क्या हो गई है? उस बॉडी के साथ खत्म हो गई है। गिवन समवेयर बैक, और जब उसको वापस लेके जाएंगे थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, अब वो क्या है? अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि जो उसकी थॉट्स थी, जो उसके विचार हैं, या उसकी जो मतलब कि उसको जो संस्कार मिले हैं इंग्लैंड ने उसे दिए हैं, वो वहाँ पर उसको वापस सोचता है। मतलब उसको विचार आते हैं कि जो थॉट्स है मेरे इंग्लैंड के वो दिए हुए
हैं, मतलब इंग्लैंड ने उसे दिए हैं क्या, थॉट्स मतलब विचार या उसको कह सकते हैं संस्कार दिए हैं। हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे। अब क्या था, वो याद करता है जो साइट्स मतलब उसको सीन याद आते हैं इंग्लैंड में जब वो रहता था, साउंड्स उसके कानों में जो वो ध्वनियाँ मतलब कि साउंड्स गूंजते हैं, उसके आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो सपने जो कभी उसने देखे थे, मतलब जब वो हैप्पी एज, वो कैसे हैं अभी भी क्या दिखाई दे रहे हैं उसको, खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं। एज अ डे जैसे कि हर डे, मतलब जब वो जिंदा थी, जब ये सोल जब जिंदा थी तब वो क्या करती थी, साइड्स तब वो जो भी उसने वहाँ पे अपनी फीलिंग्स या अपनी एक्टिविटी की है उसको ड्रीम साइट्स दिखाई दे रहे हैं, उसके साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसको अपने सपने दिखाई दे रहे हैं, और वह उतने ही खुशनुमा है जैसे कि वो जब जिंदा थी, उतने ही खुशनुमा अभी भी उसको दिखाई दे रहे हैं। एंड लाफ्टर लर्न बाय फ्रेंड्स। अब जो लाफ्टर मतलब जो हंसी खुशी थी जिसको उसने किससे सीखा था, अपने फ्रेंड से सीखा था। लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, मतलब कि जो उसने जेंटलनेस, जो उसकी अच्छाइयाँ थी, जो उसकी विनम्रता थी, और जो उसने लाफ्टर हंसना खेलना सीखा था, किससे सीखा था, अपने फ्रेंड्स किससे सीखा था, वो उसको क्या है याद आता है। इन हार्ट एट पीस। अब क्या है, इस हार्ट में पड़ी है एट पीस, मतलब शांत जो जगह है मेरे हार्ट की, उसमें जो मेरी मतलब कि बताता है कि जो मेरे लवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी यादें क्या है मेरे जीवन में, जो मेरे जो मन में वो अभी भी हैं, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो अपने पुराने टाइम को याद करता है कि किस तरीके से उसने वो खेलता था और उसमें रहता था, इंग्लैंड में उसने अपनी लाइफ को स्पेंड किया था। पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। अब क्या है, वो याद कर, अब वो कहाँ पर मान रहा है अपनी जो आत्मा को, इंग्लिश हेवन, मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश हेवन से हम क्या मीन्स ले सकते हैं कि जो हेवन है वो क्या है, इंग्लिश में ही है, मतलब इंग्लैंड का ही हेवन है, जो क्योंकि इंग्लैंड के लोग क्या है बहुत ही महान हैं, और वहाँ उनकी जो डेथ होगी वो क्या है हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और वहाँ पर जो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग है वो क्या बन जाएगा, इंग्लिश हेवन बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश लोग ही ज़्यादा होंगे। तो एक बार हम फिर से इसको रीड करेंगे। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इवल शेड अवे। क्या है, सोचना कि जो मेरा मन है, जो मेरा दिल था, उससे जो इवल मतलब कि जो बुराइयां थी वो क्या हो गई हैं, शेड अवे, हट चुकी हैं। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड। अब मेरे माइंड के अंदर क्या है, मोती मतलब कि ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का जो मोती है वो आ गया है, नो लेस, और कुछ भी नहीं है। गिव समवेयर बैक। अब मुझे कुछ मतलब उसको वापस देना है, क्या देती हैं, थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कि उसको जो बातें सिखाई गई हैं, उसको जो मैनर्स दिए हैं इंग्लैंड ने, वो क्या है वो वापस देना चाहता है, उसको वापस याद करता है। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। अब उसके जो उसके सीन दिखाई दे रहे हैं, उसको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको जो अपने सपने दिखाई दे रहे हैं, वो कैसी हैप्पी हैं, वो वैसे ही हैप्पी हैं जैसे कि उसकी लाइफ में तब वो हैप्पी थे। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स। अब क्या है, उसने जो हंसी खुशी मतलब कि अपने सुख दुख जो अपने फ्रेंड्स के साथ बांटा था, एंड जेंटलनेस जो अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ उसने जो अपना लाफ्टर हंसी मतलब कि अपना टाइम स्पेंड किया था, इन हार्ट एट पीस, वो क्या है कहीं ना कहीं उसके हार्ट में एक शांत जगह पर है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और उसकी जो आत्मा है वो कहाँ पर है, इंग्लिश हेवन के अंदर है, मतलब बीच में है, कहाँ पर है वो, इंग्लिश हेवन में है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको याद कर रहा है, उनको रिमेंबर कर रहा है। तो ये हमारी पोएम थी द सोल्जर, जिसमें क्या है, अ सोल्जर है जो क्या अपना पैट्रियटिज्म मतलब कि अपना जो उसका भक्ति भाव है, उसकी जो देशभक्ति है इंग्लैंड के लिए, उसको शो करता है, और उसको शो करने के लिए वो कहता है कि मैं जहाँ पर भी मेरी डेथ होगी वो पार्ट क्या बन जाएगा, एक इंग्लिश पार्ट बन जाएगा, और वो जो धरती है, इतनी बड़ी जो धरती है, लेकिन वो उससे भी बड़ी मेरी क्या हो जाएगी, जो मेरी डस्ट होगी, मतलब कि जो मेरी बॉडी होगी, उसके कारण वो धरती क्या हो जाएगी, और ज़्यादा पवित्र हो जाएगी। इस तरीके से इस पोएम को हमने कंप्लीट किया। आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को स्टार्ट करेंगे। देन अब तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ और कीप स्टडी। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।